देखो ध्यान से, जो हम आज समझाने जा रहे हैं ये तुम्हारा आर्टिकल। सबसे पहले जो क्लास 6 है, क्लास 6 के लिए बोले बता देते हैं। क्लास 6 सबसे पहले एग्जाम में आर्टिकल से लिखा रहेगा और नहीं तो फिर ए एन द लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? या तो फिर आर्टिकल लिखा रहेगा या तो फिर ए एन द लिखा रहेगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर हम समझते हैं कि अगर एक एग्जाम में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ही इज डैश इंटेलिजेंट बॉय, क्या दिया रहेगा? इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट में सबसे पहले समझ लो क्या करेंगे। यहाँ पर जब रहेगा इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर जो वर्ड है पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या लिखा है? आई। बोलो क्या लगा? आई। तो अब इस आई को हम लोग सबसे पहले क्या कहते हैं? क्या वॉयल जो होता है, क्या होता है वॉयल? ए ई आई ओ यू। अब इसके आधार पर हम लोग वॉयल का जो हम लोग चुनेंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम लोग वॉयल को छोड़कर उच्चारण पर हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ देखो ये वाला आई क्या है? इस उच्चारण किसका होता है? इंटेलिजेंट। क्या होता है? इंटेलिजेंट। तो ई किस में आता है? तो अ से लेकर अ तक इसका साउंड में जो पहला अक्षर का आता है उसमें क्या लगेंगे हम लोग? ए एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? ऐसा साउंड नहीं आता है तो क्या लगाएंगे हम लोग? ए एन का यूज करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर इसमें साउंड अगर आता है आपका क ख ग, किसका होता है? क ख ग से लेकर अंग तक, ज्ञ तक, ज्ञ तक का उच्चारण अगर आता है तो क्या लगेगा हम लोग? ए लगाएंगे। ठीक है। क्या रहेगा? तो गलती नहीं करना है। एग्जाम में बताता है बेटा, एकदम गलती एकदम नहीं करना है। जैसे देखो इंटेलिजेंट हो गया। अब देखो यहाँ ऑनेस्ट। क्या है? ऑनेस्ट। क्या इसमें क्या साइलेंट रहने को बताया हम? क्या साइलेंट रहेगा? एच जो है साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा? एच साइलेंट रहेगा। तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसको पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ओ को पढ़ेंगे। तो ओ अगर वॉयल के अनुसार से देखे तो यहाँ वॉयल लगा हुआ है तो वो लगता है तो क्या लगता है? ए एन लगता है। और इसका उच्चारण अगर देखे तो ऑनेस्ट होता है। क्या होता है? होता है ऑनेस्ट। तो क्या हो गया इसके में? ऑनेस्ट क्या लगेगा? तो क्या लगेगा? ए एन। क्या लगेगा? ए एन। ध्यान से तब क्या लगेगा? ए एन। ट्रेन में ए एन। अब देखो क्या लगेगा? माय फादर गिव मी डैश डॉल। क्या लगा है? डॉल। तो डॉल को पहले क्या आता है? उच्चारण डॉल का किस में आता है? पफवा में, आई में। डॉग डॉग पफवा में आता है। गुड। तो क्या होगा इसमें? पफवा में आएगा तो क्या लगता है? ए। क्या लगेगा? ए। डॉग का उच्चारण किस में आता है? पफवा में। तो इसमें क्या हो गया? ए लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? माय फादर गेव मी डैश 1 रुपी नोट। क्या लगाया है? 1 रुपी नोट। अब देखो 1 में क्या से शुरू होता है बताओ? ओ एन ई। क्या से शुरू होता है? वन लिखा है कि ऑन लिखा है? वन लिखा है। तो वह किस में आता है? पका में आता है। क्या आता है? पका में आता है। तो क्या लगाएंगे हम लोग? ए। गुड। माय फादर के सॉरी ये वाला। हाँ, हम वो किसमें पूछे हम? डॉल में ना। चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा? माय फादर गेव मी अ 1 रुपी नोट। तो क्या लगाएंगे हम लोग? ए। फिर देखो हैव यू सीन डैश ताजमहल। क्या लगाएंगे हम लोग? हैव यू सीन ताजमहल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोई भी स्मारक हो, क्या हो? स्मारक हो या फिर कोई खास स्पेशल कोई चीज हो, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं? लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ताजमहल क्या है? एक स्मारक है और एक बड़ा चीज है। और उसको बोलते हैं कि दुनिया में जो एक हो होता है ना, हम लोग जो स्पेशल चीज होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं? द का यूज करते हैं। फिर देखो रेड फोर्ट, हिमालय, गंगा, ऐसे शब्द जहाँ पे दिखाई देगा तो क्या लगाएंगे? द का यूज करेंगे। गुड। अब यहाँ देखो यहाँ पर लिखे हम कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है क्लास 6 में 2 या 3 आएगा। तो 3 है या 4 है तो हम कुछ अच्छे से समझा देते हैं इसको एग्जाम के लिए ध्यान रखना। जैसे देखो अगर कहीं सेंटेंस में मंडे दिखाई दे या पर संडे दिखाई दे, कोई भी डेज दिखाई दे दिया, कोई भी
डे। क्या बोलते हैं मतलब क्या दिखाई दिया? डे। डे मतलब क्या होता है? दिन। कोई भी डे दिखाई दे दिया तो उसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग? ऑन। क्या लगाएंगे? ऑन। क्या लगाएंगे? ऑन। और यहाँ पर कोई भी टाइम दिखाता है, 5 बजता है, 2 बजता है या फिर 3 बजता है, जो भी टाइम दिखाएगा तो टाइम के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? एट। क्या लगाएंगे? एट। और जहाँ पर स्मॉल प्लेस हो, जहाँ पर छोटा भी जगह हो, उसके लिए एट लगाएंगे। तो याद रहेगा ना? तो चलो यहाँ पर क्या लगाएंगे? टाइम के साथ में एट। देखो यहाँ पर द काऊ इज सिटिंग डैश ट्री। अब बताओ अंडर लगाएंगे या ऑन लगाएंगे? हम अंडर लगाएंगे। क्यों ऑन क्यों नहीं लगाएंगे? वो ना अंदर बगल में जैसे कि काऊ जो है पेड़ के नीचे बैठी है, पेड़ के ऊपर काऊ बैठती है क्या? नहीं बैठती है। तो क्या लगाएंगे? अंडर। समझ आ गया ना? फिर देखो द रिवर फ्लो डैश विलेज बिसाइड टीम टू। डिसाइड क्यों? डिसाइड मतलब क्या होता है? बगल में। बगल में क्या है? नदी बहती है गांव के बगल में। याद रखना। फिर द बॉय इज स्टैंडिंग दैट द डोर। डोर कैसा जगह है? छोटा जगह है। तो छोटा जगह के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? एट। क्या लगाएंगे? एट। तो लगा लो यहाँ पर एट, यहाँ पर लगा लो बिसाइड, यहाँ पर टिक मार दिए। ठीक है। आई लिव डैश कोलकाता। क्या लगेगा? इन या एट? इन। क्यों लगेगा इन? क्योंकि बिग प्लेस है। क्या है? बिग प्लेस है। बड़ा जगह के लिए इन का यूज किया जाता है। ये क्या लगेगा हम लोग? इन। ये देखो मेक सेंटेंस। गुड से मेक सेंटेंस क्या बनाया? खूब इजी तरीका से बनाएंगे जो हम लोग एग्जाम में याद रहे, जिसको हम लोग लिख सके। जैसे कि गुड से क्या बनाएंगे? राम इज अ गुड बॉय। और हैप्पी से वी आर हैप्पी। ब्यूटीफुल से राधा इज अ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर देखो टिक द करेक्ट आंसर। इसमें से टिक मारना है कौन सही है कौन गलत है। यहाँ पर देखो ही watches the film yesterday। अब देखो हमने क्या लिखा है कि yesterday जब आए तो क्या लगेगा? yesterday और last week। लास्ट से जो भी कुछ भी शुरू हो जाए, लास्ट से लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट सैटरडे, लास्ट मंथ, अगर ऐसा वर्ड कहीं भी दिखाई दे तो क्या लगाएंगे हम लोग? या तो ही लगाएंगे किसी में, अरे तो फिर भी लगाएंगे हम। कितने याद हो गया? तो इसमें तो क्या लगेगा? ही watches फिल्म yesterday। तो yesterday लगा हुआ था, क्या लगाएंगे हम लोग? ईडी लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? ईडी लगाना होगा, सिखाया आपने। watched the child just is reads the story book now। नाउ लगेगा तो क्या रूल लगाएंगे हम लोग? आईएनजी वाला। हाँ आईएनजी वाला रूल लगाएंगे। तो क्या होगा इसमें? is reading। My father is going when goes to Kolkata last week। लास्ट वीक के लिए क्या बताया? देखो लास्ट लगा तो लास्ट के लिए क्या बताया? क्या लगेगा इसमें? देखो is going to when की goes तो घीटी लोगे क्या लगेगा? घीटू। तो घीटू इसमें कौन होगा? कौन होगा बताओ? My father is going होगा। The boys are playing plays क्या होगा इसमें? are playing। क्यों? यहाँ पर नाउ लगा हुआ है। ठीक है, नाउ लगा हुआ है अंकल जी। चलिए अब एक लास्ट बच गया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिए। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन। सुन समझ ध्यान से। अब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या होता है? देखो ध्यान से। कॉमन नाउन किसको बोलते हैं? कॉमन नाउन उसको बोलते हैं जिससे जाति का बोध होता है। किससे? जाति का बोध होता है। जैसे कि मान लो कि अगर हम किसी का नाम न लें, हम केवल बोले बॉय। क्या बोले? बॉयज। किसी का तो नाम लिए नहीं, लेकिन बॉयज क्या लड़का, लड़का का जाति आ गया तो नाम तो हम लिए नहीं, तो वहाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन नाउन। फिर बोले हम डॉग। क्या बोले? डॉग। अब किसी कुत्ता का नाम हम नहीं बोले, मोती नहीं बोले, या फिर कोई नाम पकड़कर हम कुत्ता का नाम नहीं बोले, तो उससे क्या हुआ? उसका जाति का बोध हो गया। तो डॉग क्या हुआ? कॉमन नाउन। ठीक है, और इसका पहचान क्या है कॉमन नाउन का? लिखने का अगर उसमें देखने को तो कैसे होगा? उसका वर्ड जो शुरू का होता है वो छोटा होता है। क्या होता है? छोटा। जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं?
कि दिस इज अ डॉग, क्या लिखते हैं हम लोग? This is a dog. क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर हाँ, कि ये लिखते हैं दिस अनमोल इज अ डॉग। लेकिन अगर हमको लिखना पड़े कि दिस इज अब किसी का नाम लिखना पड़े, मान लो कि हम बोले दिस इज अ अमित, लिख दिया हम, तो अमित क्या छोटा लगा सकता है क्या? छोटा अमित लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पर हमको लिखना होगा कि दिस इज अमित, यहाँ देखो दिस इज अमित, या फिर यहाँ पर लिखा है कि आई एम अमित। अब देखो ये वाला सही, ये वाला सही है, ऊपर वाला सही है। क्या कोई भी नाम कैपिटल अक्षर से शुरू होता है, ठीक है, तो जितने स्मॉल अक्षर से शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन, और जो कैपिटल अक्षर से शुरू होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, तो क्या क्या लिख सकते हैं? दिस इज अ डॉग। हाँ, एक डॉग लिख दिए, वाइज लिख दिए, ठीक है ना, वाइज हो गया कॉमन नाउन में। और बताओ रोड लिख दिए, ठीक है ना, रिवर लिख दिए, ये सब क्या देखो स्मॉल वर्ड से शुरू होता है। और प्रॉपर नाउन में क्या होगा? कोलकाता, बैंगलोर, हाँ, कोई भी वर्ड किसी भी स्टेट का नाम हो या फिर किसी का नाम हो, वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, तो ये जो जितना है सब चीज, तो प्रॉपर नाउन जिसका शुरू में वाला वर्ड का अक्षर बड़ा होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर नाउन, और जिसका छोटा सा शुरू होता है और किसी जाति का बोध कराता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन। तो एग्जाम में अगर आता है कि आपको कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को छाटिए, ठीक है ना। हाँ, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक लाइन से आपको दे देगा 5-7 तो वर्ड दे देगा, उसमें से आपको कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को निकाल कर चूज कर उसको लिखना होगा। तो लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? कोई दिक्कत? तो क्लास 6 में कभी किसी को इस पर सुविधा हो तो क्या छूटेगा नहीं ना, सुविधा होगा नहीं ना, ठीक है, ओके।